हेलो दोस्तों, कल हमने और इसके पिछले क्लासों में हमने इतिहास के बारे में जाना था। इतिहास के और जो जितने पार्ट हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। और हम आज अब चल के आते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में जानते हैं। हमने बताया भी था कि अब आगे सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो सिंधु सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, तो इसलिए से सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा नामक स्थान से हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या? सिंधु सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान से पाई गई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसकी तो देखो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? सर्वप्रथम जो जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दिया। और इसकी खुदाई तो हड़प्पा सभ्यता से, ये हमने बता ही दिया कि सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा से हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। और इसके जो सर्वेक्षण जो किया वो कनिंघम नाम थे। कनिंघम हमने बताया था कि भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वेक्षण किया। इसका जो नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया, क्योंकि जॉन मार्शल को ही जॉन मेसन ने आदेश दिया कि आप इसकी खुदाई कराएं। अब इसको आदेश कैसे दिया? जॉन मेसन ने देखा कि ये क्या है, कुछ दीवार दिख रहा है, कहीं बंद पड़ा हुआ है, तो आखिर ये क्या है क्या? उन्होंने जॉन मार्शल से कहा कि मार्शल देखो तो ये क्या है, और इसकी सर्वेक्षण करो, इसको देखो। तो जॉन मार्शल एक अधिकारी है, अब वो तो थोड़ी खुदाई करेगा। तो उसने क्या किया? उसने भी एक कोई जो खुदनी वाला था उसको बुलाया। उसने किसको बुलाया? इन्होंने पहली खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने की। तो दयाराम साहनी से कहा, ये दयाराम देखो, यहाँ पर ऐसे खुदना है कि जहाँ जहाँ ठोस मिले वहाँ पर आपको नहीं खुदना है, और जहाँ जहाँ ठोस ना हो उसको खुद के निकालना है। उसने कहा ठीक है। अब इस तरह खुनते गए। उसने कहा कि ये मार्शल जी देखो यहाँ पर क्या है, ठोस है। तो कहा हाँ अरे वहाँ पर नहीं खुदना। इस तरह उसने खुदाई की और धीरे धीरे देखा गया कहीं गड्ढा है, कहीं कमरे बने हुए हैं। इस तरह खुदाई करके देखा गया कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कभी यहाँ आखिरकार है क्या यहाँ। तो उन्होंने क्या किया, एक मचान जैसी कुछ बनाई होगी, और उन्होंने देखा, और वहाँ से देखा कि अरे ये तो तालाब है, यहाँ तो घर बने हुए गिर। तो इन्होंने कहा कि अरे, तो अब इसी तरह अब कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम ने सर्वेक्षण किया कि यह एक सभ्यता थी, और यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इसके अब देखा गया कि ये किस आकार में फैला हुआ है। अब ये किस आकार में फैला हुआ है? इन्होंने देखा कि यह उत्तर में मांडा नाम के चिनाब नदी बहती है। मांडा नाम के स्थल से चिनाब नदी बहती है। वो क्या है? कश्मीर में है। तो वहाँ पर ये उत्तर में देखा गया। और ये पूरब में यूपी में आलमगीरपुर है। आलमगीर पर जो हिंडन नदी पड़ती है यहाँ पर देखा गया, यहाँ तक विस्तार देखा गया। और जो दक्षिण में यह दयामाबाद महाराष्ट्र पड़ता है, वहाँ पर यह दक्षिण में देखा गया। और ये प्रवरा नदी वहाँ पर बहती है, प्रवरा नदी के पास देखा गया। ज़्यादातर ये नदियों के पास ही देखा गया। और ये पश्चिम में सुतगा गंडोर है। सुतगा गंडोर पाकिस्तान तरफ पड़ता है। सुतगा गंडोर जो दास्क नदी किनारे है, ये वहाँ पर देखा गया। इस तरह से जब देखा गया, मिलाया गया, तो ये एक त्रिभुज का आकृति लिया। तो इसलिए बताया गया कि ये सिंधु सभ्यता है, ये त्रिभुज आकार में फैली हुई है। अब आगे जानते हैं कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। इन चारों को थोड़ा थोड़ा तो ध्यान भूल ही जाता है। तो याद करने की ट्रिक क्या है कि सम बराबर 8 ये हम करेंगे। और इसको क्या करेंगे? डच हैं नीचे करेंगे। डच हैं पर भारत में नहीं है। डच पहले आए थे, अब भारत में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे। किसको? भारत में नहीं है, इसको काट देंगे। अब डच हैं पर, अब इसमें देखेंगे सा से नीचे, सा क्या है? सुतगा गंडोर। डा से क्या हुआ? दास्क नदी क्या है? सुतगा गंडोर दास्क नदी। और माँ से मांडा जो चिनाब नदी पड़ता है। और ए से क्या? आलमगीरपुर, यूपी में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी किनारे पड़ता है, हिंडन नदी। और डी से दयामाबाद, और पर से प्रवरा नदी। इस तरह इसको याद करने के लिए ट्रिक बहुत अच्छी है। तो आप
देखो हम आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता ये तो बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अब देखो जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी? यह पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में रावी नदी पड़ती है, उसी के पास में यह सभ्यता देखी गई, हड़प्पा नामक स्थान में देखा गया। और देखो यहाँ से, और इसकी खुदाई किसने की? इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, ये हमने देखा था। अब ये भी स्थान बता दिया। और इसके खुदाई से मिले स्रोत क्या क्या थे? इसमें देखो कुम्हार के चाक मिले, कुम्हार का चाक देखा गया। अब कुम्हार देखो एक सर्विस छोटा सर्विस होता है। और श्रमिक आवास देखा गया। अब वो कुम्हार एक प्रकार के श्रमिक ही होते हैं। और अन्नागार देखा गया। अन्नागार जो अन्न उनके जो रहने के लिए अन्न तो की व्यवस्था तो होगी ही। और मातृ देवी की मूर्ति देखी गई। मातृ देवी की मूर्ति देखी गई। ओखली मिला, ओखली धान कूटने वाला। लकड़ी का ताबूत मिला, लकड़ी के एक मेज जैसा मिला। और कब्रिस्तान RS-37 कब्रिस्तान मिला। और हाथी देखेगा, हाथी का सिर वगैरह कुछ हड्डी वगैरह ऐसी देखी गई। और एक सींग वाला जानवर देखा गया। ये चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से देखी गई। अब ये हम जानते हैं, अब इसको याद कैसे कर लें? देखो कुम्हार का चाक। अब कुम्हार जहाँ कुम्हार लोग रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे जो लोग रहेंगे, तो वहाँ श्रमिक आवास, श्रमिक लोग तो रहेंगे ही, तो श्रमिक आवास देखा गया। और अन्नागार देखा गया, अन्न खाएंगे तो अन्नागार देखा गया। अब मातृ देवी की मूर्ति देखी गई। मातृ देवी की कहाँ रखेंगे? ओखली रख देंगे, ओखली ऊपर ताबूत रख देंगे, ताबूत के ऊपर मातृ देवी की रख देंगे, तो ये मातृ देवी की मूर्ति, ओखली और ताबूत हो गया। और कब्रिस्तान, फिर वहाँ पर जब लोग रहेंगे तो उनको दफनाने की तो व्यवस्था होगी ही, कब्रिस्तान देखा गया। और हाथी जानवर तो रहेंगे ही, जानवर वगैरह, और एक सींग के लिए। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? यह पाकिस्तान के लरकाना जिला और पाकिस्तान के लरकाना जिला, और यह सिंधु नदी किनारे पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पड़ता है। अब इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी जी ने की थी। यहाँ ये देखा गया कि यहाँ इनके जो शव थे वो अंग भंग देखे गए। किसी के हाथ नहीं है, किसी शव में किसी में 2-2 पैर देखेंगे, 4-4 पैर देखेंगे, कहीं पर 3-3 हाथ देखेंगे। इस तरह की हड्डियों के ढेर मिले हुए थे। और इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि यहाँ पर स्रोत क्या क्या मिले। इसमें देखो पुरोहित आवास मिला, पुरोहितों के आवास मिले। पुरोहितों का आवास जाना गया कि यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा ये सब थी। देखा कि ऐसा मकान बना है तो यहाँ पर पुरोहित ऐसा कर सकते हैं, तो पुरोहित आवास देखा गया। और स्नानागार देखा गया। अब रहेंगे पुरोहित जी रहेंगे तो अब स्नान तो करेंगे ही। और स्नानागार यहाँ पर बड़ा स्नानागार एक देखा गया। और अन्नागार देखा गया। अन्नागार मोहनजोदड़ो खुदा इसमें भी हड़प्पा सभ्यता में भी मिला और मोहनजोदड़ो में भी मिला। अब दोनों जगह मिले, लेकिन अब ये जानते हैं कि बड़ा किसका था? अन्नागार बड़ा मोहनजोदड़ो का था। और कुआं देखा गया, वहाँ कुआं भी देखा गया। अब स्नान करने के लिए तो कुआं होगा ही। और सूती वस्त्र देखे गए, सूती वस्त्र देखे गए। चौड़ी सड़क देखी गई, बड़ी चौड़ी सी सड़क देखी गई लोगों के आने जाने के लिए। और पशुपति शिव की मूर्ति देखी। अब बस ये देखा गया कि वहाँ अब ये कैसे पहचाने कि शिव जी की ही मूर्ति है। उन्होंने देखा कि एक मूर्ति बनी हुई है जो बाल झुर्राए वगैरह, और वहाँ पर जानवर वगैरह, सर्प वगैरह ऐसे उनके वहाँ पर ऐसे चित्र बने हुए हैं। तो देखा गया कि ऐसे जानवर वगैरह और सर्प वगैरह ये शिव जी के ही पास रहते हैं, इसलिए उनको पशुपति शिव जी की मूर्ति बताया गया। और सभागार देखा गया, एक सभागार देखा गया। और वहाँ नर्तकी के भी साक्ष्य मिले, मतलब नर्तिकांश की मूर्ति देखी गई। और यहाँ तांबा का ढेर मिला। अब जानते हैं अब इसको याद कैसे करें। पुरोहित आवास मिला, पुरोहित जी अब स्नानागार, अब पुरोहित जी क्या करेंगे? स्नान करेंगे, नदी में स्नान करेंगे। और फिर इसके बाद अन्नागार से अन्न खाएंगे। और फिर इसके बाद कुआं में जाएंगे, पानी पिएंगे गटगटा के, खाना खा के। और इसके बाद क्या करेंगे? सूती वस्त्र, कपड़ा पहनेंगे, कपास देखा गया। और चौड़ी सड़क से पुरोहित जी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब पुरोहित कहाँ जाते हैं? पशुपति शिव मंदिर ही जाते हैं, तो पशुपति शिव जी के मंदिर जाएंगे। फिर वहाँ सभागार लगेगा, और सभागार जब लगेगा तो नर्तकी फिर नाचेगी। बस
इस तरह ये याद कर सकते हैं इस तरह। अब आगे ये भी देखेगा वहाँ तांबे के ढेर देखे, क्योंकि तांबे की उस समय खोज अधिक हो चुकी थी, इसलिए तांबे के ढेर देखे गए, इसलिए हमने बता दिया हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। अब आगे बात करेंगे चंद्रहुदड़ो और